डीएनए रिपोर्ट में यही लिखा है, हमारी पारो हमारे ऋषि की बेटी नहीं है। टूट गया ऋषि का दिल। लक्ष्मी हुई इमोशनल। पारो की डीएनए रिपोर्ट ने बदली रिश्तों की कहानी। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में सभी घरवालों के दिलों में खलबली मची हुई है, ये जानने के लिए कि आखिर पारो ऋषि की बेटी है या नहीं। इसीलिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पारो की डीएनए रिपोर्ट्स का। लेकिन लक्ष्मी वो तो घबरा रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ऋषि के सामने पारो का सच आए। और तभी ऋषि के हाथों लग जाती है पारो की डीएनए रिपोर्ट, जिसे ऋषि की मां नीलम सभी को पढ़कर सुनाती है। और ये सुनकर ऋषि का दिल टूट जाता है और लक्ष्मी कहीं न कहीं अंदर ही अंदर रो रही है। डीएनए रिपोर्ट में यही लिखा है, सच अब सबके सामने आ गया है। इस रिपोर्ट में यही लिखा है कि हमारी पारो हमारे ऋषि की बेटी नहीं है। तो हम तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि चलो अब ये वाला चैप्टर भी क्लोज हुआ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ऑब्वियसली हमें पारो को एक्सेप्ट करना पड़ता, लक्ष्मी को एक्सेप्ट करना पड़ता। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है यहाँ पर, तो हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं, मलिष्का, नीलम भाभी तो इस बात को लेकर बहुत ही खुश हैं। हम लोग को 100% यकीन था कि हम लोग का एक सीन भी गया जहाँ पर हम पारो की शक्ल ऋषि से कंपेयर करते हैं कि नैन नक्श तेरे और लक्ष्मी जैसे हैं, बिल्कुल ये तेरी ही बेटी है। नानी ने तो इस हद तक भी चली गई थी, उन्होंने बोला था कि डीएनए शीएनए की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है पारो तेरी बेटी है। तो हम उस लेवल तक चले गए थे, हमें इतना यकीन था। बट चीज़ें कुछ और ही निकल के सामने आई है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर पॉजिटिव कैरेक्टर्स। और जो नेगेटिव है वो ये उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा ही हो, तो वो लोग खुश है। बाकी जिन्होंने करा उनको भी यकीन नहीं हो रहा कि हमने किया है क्या ये। जो 2 लोग इन्वॉल्व है इस रिपोर्ट को चेंज करने में, उनको भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि 2-3 जगह डिफरेंट एड्रेसेस, मेल एड्रेस और नॉर्मल एड्रेस और हॉस्पिटल, 2-3 जगह पे ये रिपोर्ट्स थी। तो कौन सी चेंज हुई है और कौन सी यहाँ तक पहुँची अभी वो उन लोगों को भी नहीं पता। बट सारी बात यह है कि नहीं, हमारे लिए शॉकिंग था। भाई जब तक मलिष्का रहेगी तब तक ऐसे झटके तो लगेंगे ही, क्योंकि मलिष्का ने ही पारो की डीएनए रिपोर्ट्स बदली है। फिलहाल तो मलिष्का कामयाब हो गई, लेकिन लक्ष्मी को घर से बाहर नहीं निकाल पाई, क्योंकि नीलम ने लक्ष्मी को एक दिन के लिए रुकने के लिए कह दिया है, जब तक रोहन की बर्थडे पार्टी नहीं हो जाती। और नीलम का ये फैसला करिश्मा को रास नहीं आया, इसीलिए करिश्मा ने सभी के सामने लक्ष्मी के चरित्र पर सवाल उठा दिए। तो फिर ये कैसे हुआ? ये बच्चा कहाँ से आ गया? इसका मतलब तो यही हुआ कि ये बिना शादी किए माँ बन गया और ये बच्चा नाजायज है। प्लीज, पारो के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। पारो के पिता है, मैं उसके पिता से अलग रहती हूँ, पर वो गाँव में है। उसके पिता है। चाहते तो यार हम लोग यही है कि वो हमेशा के लिए वापस आ जाए। बट हाँ, वो एक दिन के लिए नहीं रुक रही। आई थिंक वो शाम बर्थडे के टाइम पे आएगी। उस पार्टी में होपफुली कुछ ना हो, क्योंकि होना तो है होना तो है उस पार्टी में कुछ। तो वो आई थिंक नया सीक्वेंस डिसाइड करेगी वो पार्टी। बट अभी जो मेन मुद्दा है, जो अब शो का जो बन गया है, वो यही है कि पारो ऋषि की बेटी है कि नहीं है, और वो है तो उसके सबूत तक कैसे पहुँचाएंगे। मेरा और ऋषि का अब एक सीन होना है, कल होना था, वो हुआ नहीं, जिसमें ऋषि मुझे बोलता है कि ये जो भी बोल रही है कि इसका पति है गाँव में कोई, उसके बारे में पता कर। मुझे पता कि ऐसा कोई आदमी है ही नहीं, पर तू पता करिए क्या कह रही है। तो आई थिंक वहाँ से मेरा एंगल वहाँ चला जाएगा कि मैं पता करूँ कि ये चक्कर क्या, कौन सा पति, क्योंकि हमें पता है लक्ष्मी ऐसी है ही नहीं कि दूसरी शादी करेगी। सो या दैट वुड बी माई एंगल आई गेस। भाई आयुष का तो दिमाग डिटेक्टिव की तरह चलता है, और अब वो गांव जाकर लक्ष्मी के पति का सच लगाकर ही रहेगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अंत लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते हैं, सास, बहू और बेटियाँ। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी। सो गेट सेट गो।